एस्पिरेंट बहुत दिन से आप लोग की कमेंट्स आ रहा है कि गरुड़ कमांडो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाए। क्या वो अग्निवीर ज्वाइन कर सकता है गरुड़ कमांडो ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग पीरियड? क्या वो अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद वो परमानेंट हो जाएगा? क्या गर्ल्स गरुड़ कमांडो बन सकती है? क्या वो उसमें अप्लाई कर सकती है? ये बहुत ज़्यादा डाउट्स है आपकी मन में। इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ईजिली आपको समझाऊंगा। आपको सिर्फ जो पॉइंट समझाना चाहिए, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। देखिए, एयरफोर्स में 2 टाइप की एंट्री होता है। हर एक ग्रुप की, हर एक फोर्सेस की उसकी स्पेशल फोर्सेस होता है, जो उस फोर्स के काम के हिसाब से डिज़ाइन होता है। जैसे आर्मी में पैरा एसएफ होता है, और नेवी में मैरकोज होता है, और एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज होते हैं। ठीक है, ये अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के काम के हिसाब से स्पेशल फोर्स बनाए जाते हैं। स्पेशल फोर्स मतलब क्या समझते हैं? एक फोर्स होता है और एक स्पेशल फोर्स होता है। ये भी फौजी होते हैं, ये भी फौजी होते हैं। डिफरेंस यही होता है कि इनकी ट्रेनिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग इन लोग करते हैं, और इनसे जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन सिचुएशन में ये ऑपरेट करते हैं, मतलब ये लड़ते हैं, इसलिए इनको स्पेशल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? अब एयरफोर्स में 2 टाइप की एंट्री होता है। एक होता है ऑफिसर्स एंट्री, एक होता है अदर रैंक्स एंट्री, जिसको हम जवान एंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप की एंट्री होता है। ये आर्मी में भी होता है, नेवी में भी होता है, हर जगह होता है। आपने देखा होगा, एक अफसर एंट्री अलग होता है, अदर रैंक्स यानी जवान की एंट्री अलग होता है। अब जो अफसर की एंट्री है, यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं, जैसे एप कैट एग्जाम हो गया या अदर जो एग्जाम्स हो गए, यहाँ से भी आप गरुड़ कमांडो के लिए वॉलेंटरी फॉर्म डाल सकते हैं जब आप एकेडमी में होते हैं। एज लिमिट आपका रहेगा 25 साल तक। यहाँ पर 25 साल तक आप गरुड़ कमांडो के लिए वॉलेंटियर फॉर्म डाल सकते हैं। अब आते हैं कि जवान लेवल में जब आप भर्ती हो जाते हैं, चाहे अग्निवीर हो या फिर परमानेंट मेडिकल असिस्टेंट में जा रहे हो, वहाँ पर लास्ट एज है आपका 23 साल। 23 साल से पहले आप गरुड़ कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 23 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप वॉलंटरी फॉर्म भरोगे कि मुझे गरुड़ कमांडो में जाना है, तो वहाँ से एकेडमी से आपकी फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर भेजा जाएगा, जो एयरफोर्स की गरुड़ ट्रेनिंग बेंगलुरु में वहाँ पर भेजा जाएगा। यहाँ से आप एकेडमी में जब ट्रेनिंग कर रहे हो, अग्निवीर में भर्ती हो गए, यहाँ पर आप जब तक 23 साल में जब तक फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के बाद गरुड़ कमांडो के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। वॉलंटियर करने के बाद आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग आपकी होगा 90 डेज़ का, कितना 90 दिन का ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग के बीच में जो भी क्लियर कर लेगा वो गरुड़ कमांडो बन जाएगा। अगर आप क्लियर नहीं करते, वापस जो एयरफोर्स के जो यूनिट्स आपको मिले होंगे वो वहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग एनएसजी के साथ भी होगा, आर्मी के साथ भी होगा, नेवी के साथ भी होगा, मैरकोस के साथ भी होगा। मतलब स्पेशल फोर्सेस, मतलब हर एक फोर्सेस के जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनके बारे में नॉलेज भी आपको दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेगा, जैसे गरुड़ कमांडो का 25,000 की एक्स्ट्रा स्पेशल फोर्सेस अलाउंसेस, और जो पैरा जंप करते हैं, पैरा जंप यहाँ भी सिखाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको 8,500 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके साथ मान लीजिए आप डाइविंग की कोर्स कर लेते हैं और अदर कोर्स कर लेते हैं, तो उसकी भी अलाउंसेस आपको आता रहेगा। आप इंस्ट्रक्टर बन गए, उसकी इंस्ट्रक्टर की भी अलाउंसेस अलग से आते रहेंगे। ठीक है, मोटा मोटी आपको 30 से 40,000 रुपये आपकी सैलरी छोड़ के ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब ट्रेनिंग हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? भाई, नाम के आगे स्पेशल लगाए तो ट्रेनिंग तो उसी तरह का होता है जैसे पैरा का, मैरकोज का, ऐसे गरुड़ कमांडो की भी हार्ड ट्रेनिंग होते हैं। ठीक है, और ये जो गरुड़ कमांडो होते हैं स्पेशली डील करते हैं जो एयरक्राफ्ट या फिर एयरपोर्ट में कोई भी ऐसा सिचुएशन आए तो वहाँ पर ये डील करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अग्निवीर। क्या इसकी फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल, अग्निवीर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आप 10+2 आपके कंप्लीट होना चाहिए, 12th, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। इंग्लिश में अगर आपकी 50% नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और कब तक कर सकते हैं? 23 साल तक आप कर सकते हैं। क्या गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली गर्ल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को ट्रेनिंग कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 90 दिन का हार्ड ट्रेनिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते को नहीं कर सकती है। जो कर सकती है वो फॉर्म भर सकती है अपनी। ठीक है, यहाँ पर से जाने के बाद आपके मन में डाउट है, चलो मैं अग्निवीर से फॉर्म भर दिया सर, मैं 23 साल से नीचे था, मैंने एक्स या वो वाई ग्रुप ज्वाइन किया था, फिर मेडिकल असिस्टेंट ज्वाइन किया था, 23 साल से पहले कर भी दिया, मेरा 10+2 भी कंप्लीट था, इंग्लिश में 50% भी कंप्लीट था। अब क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर, और क्या मैं इसमें जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, क्या मेरे को वो परमानेंट कर देंगे? यस, डेफिनेटली आपको परमानेंट किया जाएगा। इसलिए परमानेंट किया जाएगा, आप में कोई डाउट नहीं कर सकता स्पेशल फोर्स जाने के बाद कि आपको कोई निकालेगा। ठीक है, इतने पैसा आपके ऊपर खर्चा होते हैं, इतनी पैराशूट आप ख़त्म कर देते हो। ठीक है, गवर्नमेंट की इतनी पैसा आपकी, मतलब आपको बनाने में, एक स्पेशल बनाने में वहाँ पर खर्चा होता है, तो कोई आपको नहीं निकालेगा। वहाँ से आप परमानेंट हो जाओगे। ये डेफिनेटली 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपके नाम परमानेंट में आ जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। दूसरी बात, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बोला ना, आपकी जहाँ भी एकेडमी में हो, ट्रेनिंग सेंटर में, आप फॉर्म भर दो,
फॉर्म भरने के बाद वॉलंटरी जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर डायरेक्ट बुलाया जाएगा। वहाँ ट्रेनिंग में डायरेक्ट आपको 90 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। वहाँ पर से अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो आउट किया जाएगा। बट पैरा एसएफ में ऐसा नहीं है। पैरा एसएफ में क्या, जैसे अप्लाई करना, पैरा एसएफ में क्या, आप ट्रेनिंग में जाने से पहले एक टेस्ट भी आपका होता है, जो मैंने पैरा एसएफ की वीडियो में बात किया। आप टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में ज्वाइन करके वहाँ से लिंक्स में शेयर कर दूंगा पैरा एसएफ की, वहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और सिर्फ ट्रेनिंग में जाना है। ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तब जाके आप गरुड़ कमांडो वहाँ पर बन सकते हो। ये सिंपली प्रोसेस है आपके लिए। बाकी ट्रेनिंग में जो जो होता है, देखिए रगड़ा पट्टी तो होता ही है, उसके बाद रिटिन भी होता है, कुछ चीज़ें सिखाया जाता है, वो एयरफोर्स की सिक्योरिटी के अंदर आता है। उसको हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी है। बाकी और कुछ डाउट्स है नीचे कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म की फाइटिंग।